तुम्हें याद है पर तुम श्योर नहीं हो। तुम्हें लगता है कुछ हुआ था पर तुम प्रूव नहीं कर सकते, और सामने वाला कामली कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुम अपनी मेमोरी पे डाउट करना शुरू कर देते हो और यही से रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी इरोजन। 1. द फर्स्ट डिनायल, गैस लाइटिंग। ये कभी लाउड नहीं होता, ये क्वाइटली शुरू होता है। तुम कोई इंसिडेंट याद दिलाते हो और वो कैजुअली बोल देते हैं तुम गलत याद कर रहे हो। ना कोई गुस्सा होता है ना कोई आर्ग्यूमेंट, बस एक सॉफ्ट सा डिनायल। लेकिन सवाल ये है, इतना सॉफ्ट सा डिनायल इतना डेंजरस कैसे होता है? 2. कॉन्फिडेंस वर्सेस कामनेस। जब तुम कभी कोई किसी बात को याद करते हो तुम इमोशनल हो जाते हो, पर वो डिनाई कर देते हैं, वो काम होते हैं। और ह्यूमन ब्रेन कामनेस को समझता है। तुम सोचने लगते हो शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, पर काम होना सच होने का प्रूफ क्यों नहीं होता? 3. मेमोरी गैप क्रिएशन। वो तुम्हारी पूरी मेमोरी को डिनाई नहीं करते, वो सिर्फ एक छोटे से हिस्से को क्वेश्चन करते हैं, बस उतना जितना तुम्हें कंफ्यूज कर दे। तुम अपनी यादों को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हो, पर जब तुम अपनी यादों को खुद एडिट करने लगो तो असली वर्जन कहाँ जाता है? 4. इमोशनल रीराइटिंग। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बदलते, वो इमोशंस को रीराइट करते हैं। तुम उस वक्त ऑलरेडी अपसेट थे, तुम हमेशा चीजों को नेगेटिव ले लेते हो। इंसिडेंट सेम होता है लेकिन मीनिंग बदल जाता है, और इस मीनिंग का कंट्रोल किसके पास होता है? 5. द एविडेंस ट्रैप। अब तुम प्रूफ ढूंढने लगते हो, स्क्रीनशॉट्स, डेट्स, पर जब तुम प्रूफ में जीने लगो तो तुम अपनी इंट्यूशन पे भरोसा खोना शुरू कर देते हो। पर अगर तुम खुद पे ही भरोसा ना कर सको तो तुम भरोसा आखिर किस पे करोगे? 6. सेल्फ क्वेश्चनिंग बिकम्स हैबिट। एक दिन तुम नोटिस करते हो तुम बात को कुछ ऐसे शुरू करने लगते हो, मुझे याद हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, पर तुम अपनी ही बात को पहले ही वीकेंड कर देते हो। पर जब तुम खुद को ही डाउट करने लगो तो वो तुम्हें डाउट क्यों करेगा? 7. डिपेंडेंसी ऑन देयर वर्जन। तुम उनसे पूछने लगते हो तुम्हें याद है क्या हुआ था? तुम उनकी मेमोरी को रेफरेंस बनाने लगते हो। तुम्हारी रियलिटी उनकी परमिशन पे डिपेंडेंट हो जाती है। पर जब एक ही इंसान जज और विटनेस दोनों हो तो जस्टिस का क्या होता है? 8. द फाइनल स्विच। एक मोमेंट आता है तुम कुछ क्लियरली याद करते हो पर फिर भी चुप रहते हो, इसीलिए नहीं क्योंकि तुम गलत हो बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम थक चुके हो। यहीं पे कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। पर कंट्रोल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? जब कोई तुम्हारी मेमोरी को कंट्रोल कर सकता है तो तुम्हारी रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है। पर जब रियलिटी कंट्रोल हो जाए तो तुम्हें कैसे बिहेव करना सिखाता है, कैसे तुम बिना बोले ही उनके फेवर में डिसीजन लेने लगते हो, क्योंकि मेमोरी के बाद जो चीज आगे आती है वो है डिसीजन का हाईजैक हो जाना। और वो कैसे होता है ये तुम अगली स्क्रिप्ट में देखोगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 99 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बस एक और 100 कंप्लीट हो जाएगा। और तुम्हारे लिए एक रिवार्ड ट्रैप मैंने स्पेशली बनाया है। अगर तुम जानना चाहते हो कैसे वो लोग तुम्हें उनकी अप्रूवल पे क्रेव करने को मजबूर कर देते हैं तो इस वीडियो को देखो जाके, ये सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। तुम्हें लगता है ये प्यार है पर सच ये है तुम अप्रूवल के एडिक्ट बन चुके हो। तो मैं तुमसे मिलता हूँ इस वाली वीडियो में। See you on this video. Bye bye.